Okay, so the first question is, what is mean by frequency modulation? So frequency modulation is the frequency of carrier waves which varies with the displacement. Okay, frequency modulation is the frequency of carrier wave which varies with the displacement of the information signal, and amplitude modulation is the amplitude of the carrier wave which varies with the displacement of the information signal. Okay, सिंपल है, उसमें आपका फ्रिक्वेंसी वेरी होता है, चेंज होता रहता है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट एम में आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। जी सर। अच्छा, a sinusoidal carrier wave has frequency 500 kilohertz and amplitude 6.0 volt. It is to be frequency modulated by a sinusoidal wave of frequency 8 kilohertz and amplitude 1.5 volt. The frequency deviation of the carrier wave is 20 kilohertz per volt. Describe for the carrier wave the variation of any of the amplitude. तो एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका? यहाँ पे आपने माइंड में रखना, दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिविएशन 5 वोल्ट ही होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो 5 वोल्ट ही होगा। तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो दैट्स विल बी 5 वोल्ट, लेकिन 5 वोल्ट तो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं सॉरी 1.5 कैरियर वेव नहीं, हाँ कैरियर वेव तो 1.5 है। ये कोई और क्वेश्चन है। 1.5 वोल्ट होगा? नहीं सर, मैं किसी और क्वेश्चन 6 वोल्ट है। Yes, that will be 6 volt. Okay. जी सर। Okay, so part 2 is the frequency. फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होगी? उन्होंने फ्रीक्वेंसी डिवीजन आपको क्या माना? ओके जी, तो क्या करना होगा यहाँ पे? 500 किलोहर्ट्ज थी जी, और 8 किलोहर्ट्ज नहीं 500 किलोहर्ट्ज नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन इज गिवन टू यू एंड दैट इज 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट। ओके, और वोल्टेज भी आपको गिवन है यहाँ पे। ओके, तो आपने फ्रीक्वेंसी जी, तो डेविएशन हमारे पास 20 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट हो रहा है। ओके, तो फॉर 1.5 वोल्ट frequency deviation will be equal to 20 kilohertz। ये पर वोल्ट है ना, पर वोल्ट जी। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है तो इसके साथ हमने वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना है, तो इस वोल्टेज को आप मल्टीप्लाई करें, तो फॉर 1.5 वोल्ट frequency deviation will be equal to that will be equal to 30 into 1.5 30 kilohertz। तो इट मींस कि आपका दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, और फिर मिनिमम वैल्यू से वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, फिर इस तरह मिनिमम वैल्यू की तरफ आएगा, फिर मैक्सिमम की तरफ जाएगा। ओके, तो डिविएशन होगी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, और उसी डिविएशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ओके, वो डिविएशन कहाँ पे ज्यादा आएगा, कहाँ पे कम डिविएशन आएगा, वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन सिग्नल पे। जी। ओके, तो आपका जो डिवीजन है, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, हमारे पास कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में डिवीजन आएगा, तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट इज 500 किलोहर्ट्ज। तो आपके जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो 500 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज कम होगा। जी, और 30 हर्ट्ज होगा, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 470 किलोहर्ट्ज, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 500 प्लस 30 530 हो जाएगा। 500 गुड, 500 किलोहर्ट्ज प्लस 30 किलोहर्ट्ज होगा, so that will be equal to 530 kilohertz। तो इट मींस कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो आपका जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी में टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो वो हमारे पास आएगा 470 किलोहर्ट्ज जी, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा इट मींस कि टाइम पीरियड बहुत कम होगा, वो हमारे पास आएगी 530 किलोहर्ट्ज। ओके, यानी इसके मिड में होगा, या आप बैंडविड्थ भी कह सकते हो कि 570 से 530 के मिड में फ्रीक्वेंसीज आएंगी। जी। अच्छा, state 2 reason why the cost of FM broadcasting to a particular area is greater than that of the AM broadcasting। वो हमें ज्यादा बैंडविड्थ वाली वायर लेनी पड़ती है, वो कॉस्टली होती है ज्यादा। ओके, सो जी ये अच्छा, ये डिसएडवांटेज भी है। ओके, एफएम की ये डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास एफएम के दो डिसएडवांटेज हैं।
एक डिसएडवांटेज ये है कि बैंडविड्थ ज्यादा होता है, तो बैंडविड्थ ज्यादा होता है तो इट मींस कि रोड जितना वाइड होगा, जितना वाइड रोड होगा उतना कॉस्ट ज्यादा होता है, तो हाँ, जितना बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो इतना कॉस्ट भी ज्यादा होगा। जी। दूसरा क्या होगा, आपके माइंड में क्या आ रहा है? अ, ये डिस्कस किया था हमने लास्ट वो टाइम। हाँ, वो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, नॉइज़ वगैरह नहीं आता एफएम नहीं, में, वो तो एएम में आता एडवांटेज है, था। एफएम में वो नहीं होता ना, नॉइस का इफेक्ट कम होता है। यहाँ पे हम यूज करते हैं एक टर्म के, एक रेशियो लेते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे कम होते हैं, नॉइस टू मास होते हैं या इस तरह के, वो हम आगे पढ़ लेंगे फिर। तो क्या हो गया सेकंड आपको? एफएम जो जिस एरिया में हम लगाते हैं उसके अंदर और नहीं कोई होना वो चाहिए? सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये जो होता है ना, ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये एफएम में इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्ड मींस ये इंक्रीज होता है, तो जब इंक्रीज होगा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, जब इंक्रीज होगा तो इट मींस कि नॉइस डिक्रीज होगा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। जी। तो एफएम में हमारे पास इम्यून टू नॉइस, जबकि हमारे पास एएम नहीं होता, वो ये सेफ्टी आपको नहीं देता है, क्योंकि ये आपको ये सेफ्टी देता है कि आप अगर मुझे यूज करोगे एफएम कहता है तो मैं नॉइस आपको कुछ नहीं कहेगा। जी। तो एफएम के कोबी के रेडियो स्टेशन जहाँ पे लगाते हैं वो सिर्फ एक ही होना चाहिए और कोई नहीं, तो वो भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। नहीं, तो इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है, एफएम का अगर आप देख लो तो इसके एडवांटेज हमारे पास बहुत ज्यादा है। एक तो ये हमारे पास होता है कि नॉइस का इफेक्ट नहीं होता, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा वो है, एडवांटेज है। हमारे पास जो होते हैं ना उसमें हमारे पास ज्यादा वो इफेक्ट्स होते हैं, नॉइस का सबसे बड़ा वो है ना वहाँ पे। और दूसरा हमारे जी पास सर। एफएम में ये होता है कि इसमें इंटरफेरेंस भी इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसमें हमारे पास जी। इंटरफेरेंस इसलिए नहीं होता, नाइबर जो जितने भी नाइबर स्टेशन होते हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है उसने भी एक स्टेशन खोल दिए रेडियो स्टेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है ये सबकी। फ्रिक्वेंसी अलग होती है, ये भी है, उनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है। फ्रिक्वेंसी एफएम जो होते हैं, अभी हम वो देख रहे हैं ना, एएम और एफएम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे जो कैरियर वेव हम यूज करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ज़्यादा, एएम जी से। सर। एएम में भी आपके पास फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन वहां पे आपकी जी। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे भी आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, एफएम में आपके पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा, फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन आएंगे। ओके, वहां पे हमारे पास जो होता है ना एएम में हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जी और सर। सॉरी फ्रिक्वेंसी वहां पे कांस्टेंट होता है और मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। अच्छा, इसका जो ट्रांसमीटर होता है ना एफएम का, ये मैं अभी एडवांटेज आपको बता रहा हूँ। एफएम का जो ट्रांसमीटर होता है वो हाई एफिशिएंट होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट ट्रांसमीटर यूज इन एफएम, जबकि जो हमारे पास एएम में ट्रांसमीटर होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास जो पावर की रेडिएशन होती है वो भी हाई होती है एफएम में, पावर रेडिएशन, रेडिएटेड, हाई पावर रेडिएटेड या कुछ आप ऐसा, यानी इसमें पावर जो ट्रांसमिट होता है ना, एक रेडियो स्टेशन से दूसरे रेडियो स्टेशन में आपने सिग्नल को ट्रांसफर करना है, तो उसका जो पावर जी होता है ना सर। वो कांस्टेंट ही रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है एफएम में, जबकि एएम में वो सारा पावर ज्यादातर लॉस हो जाता है। ओके, ज्यादा परसेंटेज उसमें लॉस हो जाता है, जी। तो ये भी इसमें एक एडवांटेज है कि इसका जो पावर, हाई पावर रेडिएटेड या हाई पावर रेडिएशन लिख लो सही है, यानी जो पावर ट्रांसमिट होता है उसमें वो हाई होता है, जबकि एएम में हमारे पास सारा पावर वो लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट टू रीजन व्हाई द कॉस्ट ऑफ एफएम ब्रॉडकास्टिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे तो एक तो बैंडविड्थ ज्यादा होता है। ओके, और दूसरा दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें आ जाता है ना, वो एफएम का हमने पढ़ा था कि एफएम का जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं एफएम के, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी कॉस्ट जी। ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एएम। ठीक। समझ आएगा आपको? ओके, बस ये दो लिख लो, बस जी सर। यही है इसके, और समझ नहीं लगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये लिख लो, कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, या हाई कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ना लिखो, कॉस्ट वहां पे आ गया आपका, दोबारा वो कहेंगे बस कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, क्योंकि वो समझ जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि लोग कम होते हैं उसको इन्वेंट करने वाले। जी। जी। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट
Data may be transmitted as an analog signal or a digital signal. अच्छा, अब ये analog और digital की बात कर रहे हैं. तो explain what is mean by analog signal. तो analog क्या होता है? मैंने आपको कहा था analog हमारे पास वो सिग्नल होता है जो कि हमें वैल्यू देता है for all interval of time. जी, ठीक है, चाहे आप 0.00001 क्यों ना ले लो, उस उसमें भी टाइम दे आप होता है। देखो तो आपको एक कंटिन्यूस होता है ना इसका एनालॉग का, तो आपको वैल्यू देगा. ओके, डिजिटल में ये नहीं होता. डिजिटल में आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा, फिर यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ. तो नॉइस का यहाँ पे एक नॉइस का इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? नॉइस का जो इफेक्ट होता है, नॉइस जो अटैक करेगा उसके लिए इजी वो इसमें होगा, एनालॉग में ज़्यादा करेगा, एनालॉग ऊपर में वाले ज्यादा मुताबिक करेगा. भी। यस, लेकिन उसमें क्या करेंगे अच्छा, ये इसलिए होता है ना कि अनवांटेड जो हमें जरूरत नहीं है और वो जाने तो उसको हम नॉइस कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आप रास्ते पे जा रहे हो, ओके, और जी, वो गाड़ी जो है वो हॉर्न बजा देता है, तो उसके लिए तो वो नॉइस नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वो नॉइस है. सही है, तो आपके लिए जी, अनवांटेड वो एक सही, साउंड वो है ना, आपके लिए अनवांटेड साउंड. तो यहाँ पे ये अनवांटेड होते हैं. तो एनालॉग में आपके पास अगर आपने 0.0001 पे भी देखना है तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होगा वहां पे. ओके, तो वहां पे इंटरफेरेंस हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे वैल्यू देगा. लेट्स से यहाँ पे एक सिग्नल है, सही है, और उसका उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस टाइम पे जो वैल्यू होगी उसके साथ मैच हो रही है. तो डिजिटल में तो मैच नहीं होगी क्योंकि दे रहा है आपको. जी, एनालॉग में वो मैच होगी क्योंकि एनालॉग आपको उस पर एक वैल्यू दे रहा है. लेट्स से हमारे यहाँ पे ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, 4 सेकंड पे 5 वैल्यू देता है, 2 सेकंड पे आपको 10 वैल्यू देता है, 3 सेकंड पे आपको 11 वैल्यू देता है. ओके, जी, यहाँ पे 1 सेकंड 1 से 5 देगा, उसके बाद 2 सेकंड पे आपको 10 दे देगा, 10 देगा, उसके बाद 3 सेकंड पे 11, आपको ये 11 दे देगा. ओके, अच्छा, अब लेट से यहाँ पे एक सिग्नल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 8 है. सही है, तो लेट से, और वो यहाँ पे लेट से 1.5 पे आ रहा है. यहाँ पे तो 8 एम्पलीट्यूड अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ पे जब वो इसके साथ जब इंसिडेंट होगा, वो सिग्नल जब आपके इस डिजिटल सिग्नल के साथ इंसिडेंट होगा, तो वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा क्योंकि कोई वो नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट्स नहीं आ रहे यहाँ पे, यानी 8 एम्पलीट्यूड यहाँ पे है नहीं, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे 8 एम्पलीट्यूड अवेलेबल है क्योंकि ये आपको 1.5 पे भी वैल्यू दे रहा है. जी, यहाँ पे वो इंटरफेरेंस होगा और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उससे ये सिग्नल यहाँ की बजाय यहाँ तक चले जाएगा, तो आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर देगा. तो इसलिए एनालॉग में साउंड नॉइस का इफेक्ट ज्यादा होता है, डिजिटल में हमारे पास नॉइस का इफेक्ट कम होता है. तो इसी वजह से हम सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट वो ट्रांसमिट करते हैं. समझ आएगी आपको कि नहीं? जी सर। वही होता है ना, वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. नॉइस, तो ये तो वही बात है. अच्छा, तो डिजिटल सिग्नल स्पेसिफिक टाइम पे आपको मैग्नीट्यूड देगा, उसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, which give you output at specific time interval. अच्छा, state to advantage of the transmission of data in digital form. एक तो नॉइज नहीं होता हम्म डिजिटल में, हम्म वो इंटरफेयर नहीं करता, हम्म. और पावर लॉस नहीं होती. इसका जो पावर लॉस होता है ना, टाइप का ही कुछ था. इसमें जो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सिंग या जो प्रोसेस होते हैं, वो इजी होते हैं डिजिटल में. प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इजी. ये लिख लो, इजी प्रोसेसिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग. ये हमारे पास इसको कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आ जाते हैं, तो वो आपके उसमें हो जाते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन होते हैं, एक सीरीज ट्रांसमिशन होता है ना. तो पैरेलल में हम बिट्स छोड़ देते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट फ्लो छोड़ देते हैं. ओके, वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो उसी वजह से नॉइस का इफेक्ट भी कम होता है, यानी एक फ्लो जा रहे हैं, उसके बाद आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम फिर एक दूसरा फ्लो जाएगा. लेकिन अगर एनालॉग में क्या होगा, एनालॉग में एक फ्लो के बाद दूसरा फ्लो होगा, फिर यहाँ पे दूसरा फ्लो होगा, फिर यहाँ पे तीसरा फ्लो होगा. ओके, क्योंकि उसमें सारे इंटरवल ऑफ टाइम पे आपके पास वैल्यूज होते हैं, तो वो वहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि ठीक, डिजिटल में हमारे पास एरर के चांसेस भी कम होते हैं. बहुत कम होता. जी.
लेस चांस ऑफ एरर, ये भी लिख दो, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। जी सर। यानी फॉर एग्जांपल में कोई एरर आ गया और ये बिट आपका 0 है, में आप इसको फ्लिप कर लो 1 पे, आपका एरर रिमूव हो जाएगा। कोई इजी है। हाँ, तो इजीली तो क्योंकि इस तरह नहीं होता, यहाँ पे आपका बिट या 0 होगा या 1 होगा, इस तरह नहीं होता। 1 है और सिंपल। डिजिटल का जी तो हम नहीं सुन सकते हैं या नहीं सुनना क्या मतलब, दोबारा से इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है? मतलब हमें दोबारा से इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है जी, दोबारा से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सपेंसिव ज्यादा है, डिजिटल एक्सपेंसिव ज्यादा होगा। अच्छा एक्सपेंसिव ज्यादा होगा, एक्सपेंसिव जी यहाँ पे इस तरह होता है कि कैरियर वेव होता है, जी है। तो कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, सही है। और ये इन्होंने हमें दिए कि 7500 है, क्या है 750 किलोहर्ट्ज है। 750 किलोहर्ट्ज इन्होंने हमें दिया है। ओके, अब हम इस तरह जी। कर लेते हैं कि इंफॉर्मेटिव सिग्नल है, इंफॉर्मेटिव सिग्नल का लेट्स से मैं इस तरह कर लेता हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेटिव सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, जी तो वो कुछ इस तरह होगा। तो इट मींस कि यहां तक मेरे पास क्या है 1 सेकंड है, और ये 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज होगी तो इट मींस कि 2 साइकिल इन 1 सेकंड। यहाँ पे मेरे पास 1 जी। साइकिल है, तो दिस इज 1 1 हर्ट्ज। सेकंड। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 2 साइकिल होंगे लाइक दिस, एक साइकिल दूसरा साइकिल, तो दूसरा साइकिल 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इट मींस कि 2 हर्ट्ज हैं। अगर आपके जी। पास 7500 साइकिल होंगे 1 सेकंड में, तो 7500 होगा तो हर्ट्ज। वो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में उसका मतलब ये है कि 7500 इस तरह के साइकिल्स हैं, 1 सेकंड में इतने साइकिल्स जा रहे हैं, सही है, सही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम उसको नहीं लेते, हम 1 हर्ट्ज पे ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जी देखो, सर। यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू है, फिर मिनिमम हो जाता है। ओके, तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेटिव सिग्नल को हम इसके ऊपर डाल देते हैं, कैरियर वेव के ऊपर। जी तो क्या होता है, उससे रिजल्टेंट जो वेव आता है ना, वो कुछ इस तरह होता है कि इसको उसके ऊपर डालने के बाद वो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह आता है कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ तक, फिर मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिनिमम, फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगा, जी। मैक्सिमम आएगा, फिर मिनिमम, फिर मिनिमम। तो इसी तरह ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डाल गया और ये अभी ट्रांसमिट होगा। ओके, अच्छा, तो 1 हर्ट्ज था, तो 1 हर्ट्ज में कितने टाइम्स मिनिमम मैक्सिमम आ रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम 1 टाइम आ रहा था। जी 1 हर्ट्ज था 1 टाइम आ रहा था, 2 हर्ट्ज 1 टाइम आ रहा 2 था। टाइम आएगा, 7500 हर्ट्ज होंगे तो 7500 7500 टाइम्स आएगा मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। सर 7500 आप वो शुरू वाला ले रहे हैं ना, 750 किलोहर्ट्ज जो था? जी जी, कैरियर नहीं की शुरू वाले नहीं लेंगे, वो। इंफॉर्मेशन सिग्नल का रहने आपको, मुझे आपको भी समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, हमने जो पहले जी निकाला था। जी, यहाँ पे हाँ मैंने ठीक है। लिखा था 750 किलो हर्ट्ज जो है ना, वो आपके कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी है। जी जी 7.5 kilohertz is the frequency of your information। ठीक ठीक। हाँ ठीक है। तो पहले 1 हर्ट्ज मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझ आ जाए, तो 1 हर्ट्ज मींस 1 साइकिल पर सेकंड। तो 1 साइकिल में क्या हो रहा है, 1 साइकिल में एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को जब आप कैरियर वेव के ऊपर डाल देते हो तो ये आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक मैक्सिमम है, जहां तक आपको मैक्सिमम देगा फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद मिनिमम देगा क्योंकि ये मिनिमम। मिनिमम है। तो 1 टाइम हो रहा है जी मैक्सिमम मिनिमम, तो ये जी 1 टाइम। तो जब तो 750 का 750 टाइम्स होगा। जी, तो 2 हर्ट्ज में आपका 2 साइकिल आएंगे, वो कुछ इस तरह होगा। तो 2 साइकिल आपके कंप्लीट होंगे 1 सेकंड में, तो आपका फ्रीक्वेंसी 2 जी हर्ट्ज हो जाएगा। तो इट मींस के यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये आपका बहुत मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर ये मिनिमम हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम एक टाइम, फिर मैक्सिमम मिनिमम 2 टाइम्स। तो इट मींस कि जब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगा तो आपके 2 टाइम्स आ रहे हैं, मिनिमम से मैक्सिमम वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, सही है।
तो जब जी आपका सर। फ्रीक्वेंसी 7.5 किलोहर्ट्ज होगा तो आपके 7.5 किलो टाइम्स मिनिमम मैक्सिमम आएंगे। तो 7.5 ठीक किलो हो गया। 7500 होते हैं। इस पे आप 500 बाद में जी क्लास के बाद सोच भी लो, कोई समझ नहीं आया जी तो ठीक उसमें कर लेते हो हैं, गया। कल मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द सिग्नल फ्रॉम ए रेडियो स्टेशन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। अब एम्पलीट्यूड की तरफ आ गए। स्टेट व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो वही बात है जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। द वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द रेडियो स्टेशन इज शोन इन फिगर बिलो। स्टेट फॉर दिस सिग्नल द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कितना होगा? 203 minus 193। Yes, 203 minus 193. The maximum audio frequency that is broadcast. मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी 198 नहीं 203 नहीं 198 नहीं मैक्सिमम 203 होगी 203 203 जो कैसे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो 203 नहीं है। The maximum audio frequency that is broadcast. Yes, that is 203. Okay. Acha, in modern communication system, the majority of data is transmitted in digital form rather than analog signal. Suggests three advantage of the transmission of data in digital form. तो क्या होगा डिजिटल फॉर्म का? three ये advantage कोई आपके नॉइज वाला हो जाएगा जी नॉइज वाला हो जाएगा। तो अटेन्युएशन भी हमने किया था अटेन्युएशन नहीं होगी और वो इजीली एरर जोन सा है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका आप लिख लो कि हमारे पास जो स्टोरेज होता है डिजिटल का वो इजी होता है, इजी स्टोरेज। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जी इजी स्टोरेज। डिजिटल फॉर्म में आप इजीली स्टोरेज कर सकते हो। सेकंड में लिख लो नॉइस जी सर या नॉइसी सिग्नल जी कैन बी eliminated या filtered easily. जी सर एरर कैन बी इजीली करेक्टेड हो जाएगा। Noisy signal can be eliminated, filtered easily. वो आप वो एरर का वो टर्म हटा दीजिए, ये ज्यादा सुटेबल है। Easy प्रोसेसिंग processing और अच्छा डिजिटल जो सर्किट होते हैं ना वो चीपर होते हैं। अच्छा, डिजिटल circuit is cheaper and reliable. 4 पॉइंट्स लिख दो, शायद आपको 3 इसमें याद होंगे। 2 तक नहीं जाना, 3 याद होंगे एटलीस्ट। जी सर अच्छा, a recording is made of some music. For this recording, the music is sampled at a rate of 44.1 kilohertz, and each sample consists of 16-bit word. Word किसको कहते हैं? Word means के हमारे पास जो 8 बिट होता है ना, 8 बिट हमारे पास 1 वर्ड होता है, like 10110011, that is equal to 1 word. That is, sorry, 16 बिट होते हैं। ओके, जी सर 2 बाइट्स, ये हमारे पास बाइट होता है। 8 बिट हमारे पास बाइट होता है, ये आप नोट कर लो। हमारे पास इस तरह, ये आप नोट कर लो, हमारे पास जब 4 बिट होंगे ना, 4 बिट, that is equal to 1 nibble. 8 bit is equal to 1 byte. बस क्लास को एंड अप करते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा। 16 bit जी सर is 1 word. वर्ड का मतलब जो सिग्नल के अंदर एक वर्ड ही बोलने वाला। नहीं वर्ड बोलने वाले नहीं, बस ये अच्छा बस वो इतने बिट्स जब जाएंगे उसको हम वर्ड कहते हैं।
4 बिट आ जाएंगे तो उसको आप निबल कह सकते हो कि हाँ 1 ठीक है 2 निबल 3 निबल 4 निबल, ओके। 8 बिट आ गए तो उसको आप कह सकते हो 1 बाइट 2 जी बाइट। वो हम कहते हैं ना कि 1 बाइट गीगाबाइट जी गीगाबाइट इसकी जो मेमोरी है वो गीगा हर्ट्ज है। हाँ गीगा ठीक हर्ट्ज तो नहीं है, ठीक गीगाबाइट हो है गया या वो होता है ना, वो गीगा जी तो 9 बाइट्स जीबी होते में हैं। जो ये है उसको आपने फिर 10 गीगा हर्ट्ज को आप 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 की पावर 9 बाइट होते हैं। जी सही, तो वो फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है तो अच्छा 16 बिट आपके 1 वर्ड होते हैं, 16 बिट इस तरह वो जी 1 वर्ड के इक्वल, तो 16 बिट वर्ड, ओके। अच्छा, suggest the effect of the quantity of the recording of sample at the highest frequency rather than the lowest frequency। तो इसका क्या इफेक्ट होगा अगर हम इसको सैम्पलिंग कर लें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे rather than the low frequency। स्पीड ज़्यादा जल्दी होगी सैम्पलिंग स्पीड तो आई ठीक है थिंक ज्यादा नहीं होगी। सैम्पलिंग में कोई यानी आप सैम्पलिंग कर रहे हो इंटरफेरेंस नहीं हाई आएगी फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग एट ए जी हाई फ्रीक्वेंसी rather than low frequency। तो हाई फ्रीक्वेंसी मींस कि कम कम टाइम पे आप कर रहे हो, सही है। मतलब इसका तो फिर डिसएडवांटेज होगा ना कि नॉइज इजीली आ जाएगा या इंटरफेरेंस इसमें होगी आपका इस तरह होगा क्योंकि वो हम ज्यादा एनालॉग की तरफ जा रहे हैं। जी अगर आप इस तरह कर लो कि यहाँ से आपने एक वैल्यू ले लिया, ओके, ये आपका एनालॉग है, यहाँ से आपने वैल्यू ले लिया, दूसरा वैल्यू आपने यहाँ पे ले लिया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, तो आपने 1 2 3 4 4 सैंपलिंग दिए, तो ये बेस्ट होगा। या अगर आप यहाँ से इस तरह कर लो ये बेस्ट होगा। ये बेस्ट होगा क्योंकि ये आपको ये छोटे छोटे सेक्शन में आपको मैग्नीट्यूड आउटपुट दे रहे हैं इंटरवल्स के बाद जी। माइनर इंटरवल यानी वो सैम्पलिंग आपने ज्यादा कर लिया, सही है सिंपल। जब आप सैम्पलिंग ज्यादा कर लेते हो तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको यानी ये बिल्कुल एनालॉग लग रहा है। अगर इसको जी आप और ज्यादा इंक्रीज करोगे और इन सैम्पलिंग को आप इनफाइनाइट कर लोगे तो दैट्स विल बी इक्वल टू योर एनालॉग सिग्नल, वो एनालॉग हो जाएगा, फिर कंटिन्यूस हो जाएगा, सही। जब आप जी बहुत ज्यादा सर सैम्पलिंग कर लो जी सर using a long word length rather than a short word length। लॉन्ग वर्ड से बिट्स ज़्यादा होंगे लॉन्ग वर्ड से आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपको 8 दे रहा था तो यानी लेट्स से आपने 4 बिट है आपके पास, ओके, तो इट मींस कि आपका 0 1 2 3 अप टू 15 तक आप 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 होगा, फिर 0 0 0 1 हो जाएगा, फिर 0 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 1 हो जाएगा, इस तरह। तो लास्ट में आपका 1 1 1 1 आ जाएगा। इसके बाद दोबारा वो साइकिल स्टार्ट होगा, 0 0 0 0 हो जाएगा सारा, फिर 1 2 3, तो इस तरह। तो 4 बिट आपका इतना जाता है क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। जी तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। तो इट मींस कि आप 16 इंटरवल्स को 4 बिट से आप 16 इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक इंटरवल आपका ये हो जाएगा तो दिस इज 1, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, और ये 16 लास्ट इंटरवल हो जाएगा। ये 0 इंटरवल आपको यहाँ पे आ जाएगा, ओके। 1 इंटरवल आप यहाँ पे ले लो, 2 इंटरवल आप यहाँ पे ले लो, 3 इंटरवल आप यहाँ पे ले लो, 4 इंटरवल यहाँ पे, 5 6 7, तो यहाँ तक 15 इंटरवल आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सेम वेव दोबारा रिपीट होगा और सेम आपने फिर वो करना है। 0 पे आपका यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, सही है। 1 सेकेंड इंटरवल पे आपका ये मैग्नीट्यूड आएगा जो यहाँ पे आपने लगाना है, फिर तीसरे इंटरवल पे आपको दूसरा मैग्नीट्यूड आएगा, फिर चौथे पे इस तरह। तो 15 इंटरवल्स यानी 15 मैग्नीट्यूड्स, डिफरेंट मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो या 15 सेक्शन आप बना सकते हो। लेकिन अगर मैं वर्ड लेंथ को इंक्रीज कर लूं, यानी अगर मैं यहाँ पे बिट्स को इंक्रीज कर लूं, लेट्स से मैं 8 बिट कर लेता हूं, तो 8 बिट कितने हैं, 2 की पावर 8 एंड दैट इज इक्वल टू 64। इट मींस के 8 बिट इसके साथ और बिट लगा दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0, सॉरी 4 हो ये जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरह चलते चलते ये आपका एंड में आपका ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1, और ये 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा
16, ये आपका सॉरी 15 हो जाएगा। ओके, आपके जो राइट साइड पे बेटा वो 1। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? 16 के लिए ये 1 1 1 1 होंगे और ये 1 हो जाएगा और ये 0 0 0 हो जाएगा। जी सही, तो ये 16 हो गया। फिर ये 1 1 1 1 होंगे और ये आपका 0 1 हो जाएगा, 0 0। तो ये इस तरह, फिर ये साइड चलता जाएगा। एंड 2 की पावर 8 इज 64, दैट इज 60। जी 64 ओके, दैट इज ठीक हो गया। 64। तो 64 इंटरवल्स इस तरह आपको आएंगे। तो इट मींस कि आपने यहां से यहां तक पहले 15 था, आप 64 सेक्शन हो गए। सही है। जी तो इससे क्या फिट होगा? ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसका एरर वगैरह ठीक करना, देखिए ना ज़्यादा लंबा हो गया है। तो डिजिटल में अगर कोई बीच में एक एरर आता है तो जब पहले छोटा था तो उसको ज़्यादा इजी था करना, तो अब ज़्यादा मुश्किल होगा। और आपका जो वेव का जो इसका जो हाइट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बस सिंपल। इसको कल कर लेंगे। ओके, अभी नींद भी आ रही है, कल इसको, ये थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है इस जी पार्ट से कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे।